एक बड़ा शहर, ऊंची इमारत और उनके नीचे दबे हुए ढेर सारे उम्मीदें। इस कहानी का नायक एक ऐसा नौजवान होता है जिसके पास काबिल तारीफ डिग्री होती है, पर जेब खाली रहता है। उसे एक नौकरी चाहिए था, लेकिन उसकी नौकरी की कीमत रुपयों में मांगी जा रही थी। वह भागा, वह गिड़गिड़ाया, पर कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में पैसा सिर्फ सुनाई देता है। दूसरी तरफ एक अमीर आदमी जिसके लिए दुनिया उसकी मुट्ठी में, उसका रुतबा और दबदबा उसकी बैंक बैलेंस की वजह से होती है। उसे लगता है कि वह खामोशी को खेल सकता है, लेकिन उसका किस्मत का खेल, वह पैसा जिसे वह ताकत देता था, वह उसकी बर्बादी का सबक बनने वाला था। जब उसे पता चलता है कि उसके अपने ही धोखा दे रहे हैं। इन दोनों के बीच एक चालाक चोर घूमता है। उसके लिए ना कोई ईमान है, ना कोई असूल, बस जिसके पास गांधी जी, बस वही उसका निशाना। तीनों की राही एक ऐसे मोड़ पर आकर मिलती है जहां ना कोई कुछ बोलता है, ना कोई सुनता है, बस एक दूसरे की आंखों में लालच, डर और लाचारी साफ दिखती है। जब अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो बैकग्राउंड में बजती हुई धुन बताती है कि कब डर लग रहा है और कब जीत हो रही है। पूरी कहानी एक आईना है जो दिखाती है कि कैसे हम उन कागज के पीछे पागल हो रहे हैं जिन पर मुस्कुराते हुए एक बुजुर्ग महात्मा गांधी की तस्वीर है, लेकिन उसके बताए गए रास्ते पर कोई चलना नहीं चाहता है। आखिर में सब कुछ वही लौट आता है जहां से शुरू हुआ था। अमीर हो या गरीब, जब मौत और सच्चाई सामने आती है तो सब बराबर हो जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली बात लफ्जों में नहीं, इंसान की नीयत पर होती है।